टॉपिक का नाम है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। ठीक, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान चेंज होता है। ठीक है, इन गोइंग अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज डिक्रीजेस। ठीक, इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ द एल्टीट्यूड। इसके अलावा जैसे ही आप पृथ्वी तल से नीचे जाते हो जी का मान चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ डेप्थ। इसके अलावा पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं, जैसे कि पृथ्वी तल पर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर जी का मान चेंज हो जाता है। ठीक, पृथ्वी का शेप, इसका शेप भी जी की वैल्यू को चेंज कर देता है। तो सबसे पहला यहाँ पे जो टॉपिक है वो ये है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी इन गोइंग अबव द सरफेस, दैट इज इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। टॉपिक को यहाँ पे समझते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान एमी तथा त्रिज्या आर ई है और एक एम द्रव्यमान की वस्तु इसके तल पर स्थित है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार इस पर बल लगेगा। पृथ्वी इस वस्तु पर बल लगाएगी और उसकी वैल्यू हो जाएगी जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक, दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी। ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्थित है इसका भार नीचे की तरफ लगेगा और ये जो इसका वेट W है ये F के इक्वल हो जाएगा और इसकी वैल्यू होगी mg। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्विवेलेंट मानेंगे और mg इज इक्वल टू जी एम ई एम आर ई स्क्वायर। ठीक, कैंसिल आउट करेंगे तो पहला इक्वेशन यहाँ से मिलेगा हमें जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को हम h हाइट पे पहुंचा देते हैं। दिस ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड at height h from the earth surface। मास इसका सेम है, मास इसका सेम रहेगा। पृथ्वी तल से इसको हम h ऊंचाई पर पहुंचा दिए, वहां पर g की वैल्यू मान लिया कि चेंज हो गई और हो गई g डैश। g डैश की वैल्यू इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग जब लिखेंगे तो जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच स्क्वायर। वेट उसका लगेगा नीचे mg डैश के फॉर्म पे और ग्रेविटेशन फोर्स भी लगेगा जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच स्क्वायर के फॉर्म पे। दोनों को इक्वल करेंगे और सॉल्व करेंगे, जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर इक्वेशन सेकंड है, ये दोनों को डिवाइड कर दें, बात बन जाएगी हमारी। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच स्क्वायर एंड जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। वैल्यू जो सेम है ये कैंसिल हो जाएंगी और जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू कुछ इस तरह से फॉर्मेट मिलेगा इस इक्वेशन का, आर ई प्लस एच स्क्वायर। आल्सो इट कैन बी रिटन एज जी अपॉन आर ई प्लस एच अपॉन आर ई इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम जरा सा सेपरेट भी कर सकते हैं और सेपरेट करने के बाद फाइनल इक्वेशन जो मिलेगी हमें जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आर ई अपॉन आर ई हो जाएगा और एच अपॉन आर ई हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, एच अपॉन आर ई स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया, इसको मिटा देंगे अभी। फाइनली हमें जो इक्वेशन मिला है वो कुछ इस तरह से मिला है, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है एक से ज्यादा आई है, इसका मतलब ये हुआ कि जो जी डैश है वो चेंज हो जाएगा और कम हो जाएगा। फाइनली जी डैश इज लेस देन जी। ठीक, इन गोइंग अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीजेस। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या की ऊंचाई के बराबर अगर हम चले जाएं तो जी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, रिप्लेस करेंगे h को आर ई से इसी इक्वेशन में। इस इक्वेशन में जो इक्वेशन थर्ड h इज इक्वल टू आर ई रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ h वी गेट g डैश इज इक्वल टू g
1 प्लस RE/RE स्क्वायर। पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जाने पर जी का मान जी डैश इज इक्वल टू जी 1 प्लस 1 स्क्वायर और जी डैश इज इक्वल टू G/4। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या की ऊंचाई के बराबर हाइट पर जी का जो वैल्यू होगा वो G/4 हो जाता है। अभी हमने समझा कि जी की वैल्यू ऊपर जाने पर चेंज होती है, मतलब पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं तो जी का मान चेंज हो जाता है। इसको इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड कहते हैं। तो पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर जी का मान कम हो जाता है। क्या पृथ्वी तल से नीचे यानी कि गहराई में जाने पर भी जी का मान चेंज हो जाता है? ठीक, बिल्कुल, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान चेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ डेप्थ। तो इफेक्ट ऑफ डेप्थ समझने के लिए हमें पृथ्वी तल से h गहराई में एक वस्तु को मानना होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस डायग्राम में पृथ्वी तल से h गहराई में एक P बिंदु है जहां पर n द्रव्यमान की वस्तु रखी हुई है। अब उस वस्तु से होकर जाने वाला एक संकेंद्री गोला खींच लेते हैं जिसकी त्रिज्या क्या है? RE-H है। RE पूरी पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक, तो यहां पर देखेंगे इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ डेप्थ। ये जो गोला हमने पृथ्वी के संकेंद्रीय माना है, इसका द्रव्यमान हमें पता होना चाहिए, तभी हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लगा पाएंगे। तो इसके लिए यहां पर कंसीडर द मास ऑफ द स्फीयर इज me dash and which is equal to वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक, P वो बिंदु है जहां पर m द्रव्यमान की वस्तु रखी हुई है। P से होकर जाने वाला हमने गोला खींचा है और जिसकी रेडियस क्या है? RE-H है। तो यहाँ पे जो हमने गोला लिया है इसका द्रव्यमान हमने कंसीडर कर लीजिए कि आप me डैश है, तो me डैश इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब गोले का आयतन यहाँ पे लिखना होगा और वो होता है RE-H का होल क्यूब और इसकी एवरेज डेंसिटी रो। तो पृथ्वी एक गोला है और गोले का आयतन होता है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब। उस हिसाब से r की जगह यहाँ पे RE-H है और ये वैल्यू हो जाएगी 4/3 पाई RE-H का होल क्यूब इनटू रो। ठीक, तो ये इसका मास पता चल गया हमें। अब यहाँ पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग इस ऑब्जेक्ट और इस स्फीयर के बीच में बल लगेगा फोर्स, जिसकी वैल्यू होगी F इज इक्वल टू G me डैश m अपॉन RE-H स्क्वायर। ठीक है, ये ग्रेविटेशन लॉ है। अभी ये जो फोर्स है ये इस ऑब्जेक्ट का वेट है जो कि डाउनवर्ड वर्क कर रहा है। इस वजह से F को हम रिप्लेस कर देंगे mg से और फाइनली G और me डैश m अपॉन RE-H स्क्वायर। यहां पर ध्यान देना है आपको कि अर्थ सरफेस पे तो इसकी वैल्यू G है, लेकिन इस बिंदु पर, इस पॉइंट P पर आने पर इसकी वैल्यू चेंज हो जा रही है, G डैश हो जा रही है। इस वजह से यहां पर क्या कर देंगे? G डैश कर देंगे। तो G डैश की वैल्यू हमें मिल जाएगी कुछ इस तरह से। me डैश की वैल्यू यहां से रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ me डैश दैट इज 4/3 पाई RE-H का होल क्यूब और रो। फिर देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में है RE-H का स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो G की वैल्यू मिल जाएगी हमें। G डैश इज इक्वल टू, वी गेट G डैश इज इक्वल टू G और 4/3 पाई RE-H और रो। ये वैल्यू G डैश की हमें मिल गई यहाँ पर। ठीक, इनिशियली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द अर्थ सरफेस, शुरुआत में जब ये वस्तु कहां थी? पृथ्वी के तल पर थी, तो वहां पर G का मान क्या होगा? मानिए कि G है। ठीक, तो वहां पर तो H इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। शुरुआत में जब ये बिंदु इस अर्थ सरफेस पे था तो H तो कोई था ही नहीं, मतलब H इज इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन में हम रिप्लेस कर देंगे G डैश को G से, क्योंकि अर्थ सरफेस पे G डैश की वैल्यू क्या है? G है।
अब वहां पर 4/3 पाई और आर ई रो एच खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब सरफेस पे एच तो है ही नहीं। अब ये इक्वेशन है हमारे पास सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे फर्स्ट से, या फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करिए आप सेकंड से। तो फर्स्ट को जब डिवाइड करेंगे सेकंड से तो हमें मिलेगा जी और 4/3 पाई आर ई माइनस एच और रो अपॉन जी और 4/3 पाई आर ई और इंटू रो। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, 4/3 से 4/3, पाई से पाई और रो से रो कैंसिल हो जाएगा। एंड जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर ई माइनस एच अपॉन आर ई। फाइनली जी डैश इज इक्वल टू जी और 1 माइनस एच अपॉन आर ई के फॉर्म में ये इक्वेशन मिल जाएगा हमें। ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें देखिए 1 से कुछ ना कुछ माइनस किया जा रहा है, दैट इज एच अपॉन आर ई माइनस किया जा रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जी की वैल्यू तो चेंज हो गई और कम हो गई, 1 से कम हो रही। यहाँ पे देखिए 1 से कम हो रही, तो मतलब जी डैश की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी जी से। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी तल से गहराई में जाने पर जी का मान कम हो जाता है, जी डैश इज लेस देन जी। दोनों कंडीशन, बोथ द कंडीशन, व्हेन वी go above the earth's surface the value is decreases, also when we go inside the earth's surface, that is at the depth, the value of g is decreases। अब देख लीजिए इसमें कि अगर हम अर्थ के रेडियस के इक्वल डेप्थ में चले जाएं, मतलब इसके सेंटर पे चले जाएं, तो जी की वैल्यू क्या होगी, वहीं पर एच को रिप्लेस करना होगा आर ई से। ठीक, और आर ई के इक्वल जब आप यहाँ सेंटर पे आ जाओगे तो वहां जी की वैल्यू हो जाएगी जी डैश इज इक्वल टू जी और 1 माइनस आर ई अपॉन आर ई। ठीक, अभी आर ई से आर ई कैंसिल करेंगे तो आर ई की वैल्यू कैंसिल करने के बाद 1 माइनस 1 मिल गया, मतलब कि ग्रेविटी वहां पर 0 है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या है, 0 है। इस तरह से दोनों एप्लीकेशन हमने समझ लिए। इसके अलावा पृथ्वी तल पर एक जगह से दूसरे जगह पे जाएंगे जी का मान चेंज हो जाएगा। पृथ्वी का शेप जो कि जियोडल है, जी की वैल्यू को प्रभावित करता है, इसको नोट कर लीजिए पूरा। चलिए इस टॉपिक को भी समझ लेते हैं। टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास प्लेस्ड इन द ग्रेविटेशन फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, मतलब ये हुआ कि गुरुत्वीय क्षेत्र में जब कोई m द्रव्यमान का पिंड रखा जाता है तो उस पर एक बल लगने लगता है, जिसको न्यूटन लॉ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी बल को क्या कहते हैं, इंटेंसिटी। ठीक, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। सपोज दैट कि m मास की कोई ऑब्जेक्ट है, अब इसकी ग्रेविटी कहीं यहां तक दूर तक होगी। अब इसी ग्रेविटी में, ग्रेविटेशन फील्ड में एक दूसरा पॉइंट मास हमने रख दिया इस पहले वाले मास से r दूरी पर, r डिस्टेंस पे, इसका मास m है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग यहां पर देखिए f की वैल्यू क्या होगी बेटा, g m अपॉन r स्क्वायर होगी। ठीक है, अब डिफिनीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए कि I इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टेड पर यूनिट मास, दैट इज I इज इक्वल टू F अपॉन m। F की वैल्यू ऊपर से रिप्लेस कर देंगे, ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो G m अपॉन R स्क्वायर और m से m कैंसिल हो जाएगा, तो G m अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो इसकी यूनिट निकालने के लिए हमें कैपिटल जी की यूनिट पता होनी चाहिए, और प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको कैपिटल जी की यूनिट बता रखी है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होता है। कैपिटल एम जो कि मास है, इसकी किलोग्राम होगी, और अपॉन में देखिए आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और किलोग्राम से 1 किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो आई की यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी इज
गिवन एज न्यूटन अपॉन किलोग्राम। ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट है न्यूटन अपॉन किलोग्राम। अब इसकी डायमेंशन देख लेते हैं जरा सा। तो डायमेंशन निकालने के लिए हमें न्यूटन मतलब कि फोर्स की डायमेंशन पता होनी चाहिए, और मास है किलोग्राम, तो न्यूटन मतलब फोर्स की डायमेंशन होती है mLT-2 और मास की होती है m। m से m कैंसिल करेंगे, LT-2, समझ गया है। तो डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी इज LT-2। अब यहां पर इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ निकाल लें। ड्यू टू अर्थ इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमें कंसीडर करना होगा कि ये जो मास है ये पृथ्वी है, अर्थ है, तो इसकी रेडियस हम लोग मान लेंगे RE है और इसका मास है ME। Now the force between mass m and earth is given by F is equal to G MEM upon RE स्क्वायर। अभी मास को हम यहां पर लाएंगे क्योंकि ग्रेविटेशन अर्थ के थ्रू अगर आपको निकालना है तो इस ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना होगा, नियर अबाउट लाना होगा अर्थ के। अब सपोज दैट कि ये ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे आ गई है, तो अर्थ सरफेस पे फोर्स क्या होगा, GMEM अपॉन RE स्क्वायर हो जाएगा। इंटेंसिटी की डिफिनीशन तो ये है F अपॉन M। अब ये जो फोर्स की वैल्यू है इसमें रिप्लेस करेंगे, तो F की वैल्यू रिप्लेस करने के बाद हम इस तरह से लिखेंगे GMEM अपॉन RE square or m. The value of intensity of gravitation field is given by GMEM upon RE square। ठीक है। अर्थ सरफेस पे इंटेंसिटी निकालनी है तो I is equal to GMEM upon RE फार्मूला रिप्लेस करना होगा। अब आप जानते हैं द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G, दैट इज GME is equal to GRE square। ठीक है। GME की वैल्यू GRE स्क्वायर से अगर रिप्लेस कर दें तो इंटेंसिटी क्या होगी, ये वैल्यू यहां पर रिप्लेस करेंगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा GRE स्क्वायर अपॉन RE स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा G। ठीक है। मतलब इसका ये हुआ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। जितना ज्यादा ग्रेविटेशन की वैल्यू होगी इंटेंसिटी उतना ही ज्यादा होगी। ठीक, इसीलिए इसकी यूनिट जो आई थी न्यूटन अपॉन किलोग्राम, और यहाँ पर इसकी डायमेंशन जो आई थी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के सेम आई थी। अब इसको नोट कर लेंगे और आगे नए टॉपिक के साथ बढ़ेंगे।